दोस्तों वजीरेक्स का हैक अब तक का सबसे बड़ा हैक है इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। तो इसने यूजर्स को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या अपडेट है अभी इस विषय में। लोगों को पैसे वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कितना पैसा उनका अभी सेफ है और कितना पैसा उनका अभी जा चुका है, इस बारे में बात करेंगे। प्लस प्रीवियस वीडियो पे जो कमेंट्स थे, जो लोगों के क्वेश्चंस थे, उनके आंसर करने की मैं कोशिश करूंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित है, स्वागत है आपका ट्रेडिंग डीएक्स में। मैं क्रिप्टो ट्रेडर और इन्वेस्टर हूं। पिछले 7 साल से एक्टिवली क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा हूं। इस चैनल पर मैं शेयर करता हूं अपने व्यूज अबाउट मनी मेकिंग स्ट्रेटेजीज इन क्रिप्टो एंड मार्केट ट्रेंड। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऑल्सो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वजीरेक्स से रिलेटेड और भी क्रिप्टो अपडेट मैं इंस्टेंटली अपडेट कर रहा हूं अपने चैनल पर लगातार। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि ये अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कमेंट्स की या क्वेश्चंस की, जो डाउट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं अभी। सर, मैंने TLM बाई कर रखा था वजीरेक्स पे और शायद TLM कॉइन हैक नहीं हुआ है, तो क्या मुझे मेरा पूरा अमाउंट मिलेगा? एक्चुअली ये अभी डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सब कुछ डिसाइड होगा आफ्टर वजीरेक्स कोई स्टेटमेंट देता है कि वो विड्रॉल ओपन करने वाले हैं। पार्शियल विड्रॉल ओपन की बात हुई है अभी, बट कब तक होगा ये क्लियर अभी तक नहीं हो पाया है। उन्होंने व्हाइट हैट हैकर्स हायर किए हैं अभी, अराउंड 180 प्लस एप्लीकेशन उन्होंने रिसीव करी हैं व्हाइट हैट हैकर से, और करेंटली भी उन्हें रिव्यू कर रहे हैं और जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा इस बात पर कि क्या ये फंड वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, और किस तरह से, अगर इन केस फंड वापस नहीं आता तो किस तरह से उन्हें प्रोसीड करना है, वजीरेक्स को कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें भी डिसाइड होना बाकी है। सर, मेरा अमाउंट शो हो रहा है शिबा इनू और फ्लोकी में, क्या मेरा फंड भी नहीं मिलेगा? 10 लाख अमाउंट था सर, प्लीज रिप्लाई करना सर। शिबा इनू फ्लोकी हैक में थे, यानी कि जो फंड स्टॉल हुआ है ये हैक में है, बट ये आपके वॉलेट में शो हो रहा है, ये अच्छी बात है। अगेन, आपके अकाउंट से वो नंबर हटा है या नहीं हटा है ये बैकएंड पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए भी हमें अपडेट का वेट करना होगा। जब तक एक प्रॉपर विड्रॉल स्टार्ट नहीं होता, पार्शियल या फुल, तब तक इसके बारे में भी कहना थोड़ा मुश्किल है। आपको इसके लिए वेट करना होगा। डू आई स्टिल यूज बाइनेंस इंडिया? आई हैव ऑलरेडी रिप्लाई दैट। तो ये क्वेश्चंस मैंने रिसीव करे थे कमेंट में, आई होप सबको पता होनी चाहिए चीज़, इसलिए मैंने ये कवर किए। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या फंड वापस आएगा, कितना आएगा, कितना इम्पैक्ट हुआ है यूजर्स पे एंड कितना नहीं, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक निश्चल शेट्टी जो वजीरेक्स के CEO हैं, उनका एक ट्वीट है। उन्होंने कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करी है यहाँ पर, जैसे कि ये जो इम्पैक्ट था ये INR बैलेंस पे नहीं था, ये केवल डिजिटल एसेट्स पे था। यानी कि अगर आपके INR में कुछ फंड्स पड़े थे तो वो अनअफेक्टेड है और वो अभी भी वहीं पर है, उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। अगेन उन्होंने कहा है कि जो वजीरेक्स का प्लेटफॉर्म है वो ब्रीच नहीं हुआ, यानी कि जो अटैक था वो वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म पे नहीं था। ये जो साइबर अटैक था ये आउटसाइड वजीरेक्स प्लेटफॉर्म के था, जो कि इनके मल्टी सिग्नेचर वॉलेट्स थे, जो कि आउटसाइड वजीरेक्स प्लेटफॉर्म के हैं, जो कि एक थर्ड पार्टी जिसका नाम लिमिनल है उसके थ्रू एक्सेस किए जाते थे। तो इस बात के 2 मतलब निकलते हैं कि जो लोग वजीरेक्स को यूज कर रहे हैं वो फंड सेपरेट है एंड वो फंड अनइफेक्टेड है कम्प्लीटली, यानी कि वो फंड सेफ है एंड वो फंड लोगों को दिया जा सकता है। बट अगेन $230 मिलियन का लॉस है यहाँ पर मल्टी सिग्नेचर वॉलेट के थ्रू, तो वो लॉस डायरेक्टली वजीरेक्स का है एंड वजीरेक्स को उसे बियर करना चाहिए। सेकेंडली, यहाँ पर बात हो रही है कि क्या इन फंड्स का इंश्योरेंस है, क्योंकि लिमिनल की अगर हम वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें दिखता है कि जो फंड्स लिमिनल के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं या जो उसके कस्टडी में होते हैं, हमेशा उनका इंश्योरेंस होता है। बट वजीरेक्स के CEO या वजीरेक्स अभी इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं और वो कोई जवाब नहीं दे रहे कि क्या इन फंड्स का इंश्योरेंस था या नहीं। तो ये एक चीज़ भी देखने वाली है। अगर फंड्स का इंश्योरेंस है फिर तो कोई इशू है ही नहीं, वजीरेक्स भी सेफ है एंड यूजर्स भी सेफ है। बट फिर भी अभी सब कुछ डिलेमा में है, कुछ भी क्लियर नहीं है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। जब तक हमें एक प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता टीम की तरफ से कि वो पार्शियल विड्रॉल कब ओपन कर रहे हैं और क्या मल्टी सिग्नेचर वॉलेट्स का इंश्योरेंस था या नहीं, वो फंड अगर व्हाइट हैट हैकर्स रिकवर नहीं कर पाते तो उस केस में क्या होगा। हालांकि उन्होंने 10% बाउंटी ऑफर करी है, जो अराउंड $23 मिलियन बैठती है, बहुत बड़ा अमाउंट है, बट फिर भी टेक की हमेशा एक लिमिट होती है।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।